तो ये हम लोग क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. देयर कैपिटल ऑन 1 April 2020 were 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पहला क्या बोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 6% पर एनम. सैलरी टू ए 4000 पर मंथ है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, पर एनम में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,80,000. सबसे पहले क्या करते हैं, यहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होगा क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले लिखेंगे विच इज 1,80,000. तो लो भाई, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम करना है. याद रखना, ड्राइंग का यहां पर कोई काम नहीं है, हमारा काम किसका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यहां पर एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट. बात करेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कब कैपिटल लिखना है यहां पर और कब करंट लिखना है. फिलहाल कैपिटल लिखेंगे. 3,000 एंड 4,000 इनका क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम होता है एक तरीके का, तो ये क्रेडिट में चला गया और ये हो गया यहां पर 7,000. इसके बाद जितने भी फॉर्म का खर्च हो रहा है तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो. सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में तो यही रखा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज करना है हमने, 6% ऑन 2 लाख एंड 3 लाख. 2 लाख किसका रहेगा, ए का. तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल और यहां लिखेंगे बी कैपिटल. तो ए के कैपिटल पे 2 लाख पे 6%, दैट विल बी 12,000. कैसे आया, देखो कैलकुलेट कर लो. 2 लाख इंटू 6/100. ये 2 जीरो चना खाने गया, 6 2 12,000. ठीक है. उसी तरह अगर कितना नेक्स्ट हमारा 3 लाख का निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18,000. इन दोनों को ऐड किया, हमारा यहां आया 30,000. ठीक है. उसके बाद और किसी से कुछ मिल रहा है, तो सैलरी मिल रहा है किसे, ए को. तो 2 अगेन एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी लिख दो. 4,000 पर मंथ का, एक साल का 48,000 हो जाएगा. कैसे आया, 4,000 इंटू 12 तो 48,000. इसके बाद और कुछ काम नहीं करना है, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि इन्हें प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. 180 प्लस 7 187. तो यहां आ गया 187. इधर भी 187 लिख देंगे. अब क्या करना है कि इसको पूरा ऐड करते हैं डेबिट वाले को. तो इनको ऐड करेंगे तो 78,000 आ रहा है. इनको ऐड करके इससे माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. 187,000 माइनस 78,000. 0 0 17 माइनस 8 9 और यहां बचा 7 0. ठीक है ना. 1,09,000 आ रहा है. ठीक है. तो बैलेंस फिगर विल बी 1,09,000. अच्छा, ये जो 1,09,000 होता है ना, याद रखना आप लोग, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. मतलब अब ये पार्टनर्स के बीच एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. हम ये कह सकते हैं पार्टनर का क्या है, प्रॉफिट है. तो अब जब प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहां लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ए को मिलेगा तो एज कैपिटल, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, एज कैपिटल, और बी को मिलेगा तो बीज कैपिटल. अब ए को प्रॉफिट कितना बटना है, तो इनका रेशियो कितना है हमारे पास, 3:2. देखो प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ब्रैकेट में मैं करके दिखा रहा हूं, हर बार करने की जरूरत नहीं है आपको. 1,09,000 3:2 का मतलब ये हो गया कि ये कुछ इस तरीके से होता है. 3:2 मतलब ए और बी. ये हमेशा याद रखना, कई बच्चों को तो आता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उसके लिए कि ये 3:2 का मतलब ए को 3 और बी को 2. मतलब ए को हिस्सा कितना मिलेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 5. सर ये 5 कहां से आया,
5 आया 3:2 को जोड़ के। अगर यहाँ पर 3:2 की जगह 3:4 होता तो यहाँ पर 3/7 हो जाता, 4:3 होता तो 4/7 हो जाता। समझ में आई बात? लेकिन चूंकि हमारा 3:2 है, सॉरी, तो यहाँ 3/5 और दूसरे को 1,09,000 इंटू 2/5। अब कैलकुलेट अगर करें तो ये कटेगा, ये मैं कर लेता हूं, 5 2 10, 5 1 5, 5 8 40 और 2 0, 21,800। और इसको इक्वेट, ये कटेगा 21,800 में, ये भी कटेगा 21,800 में। और जब इसका आंसर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 220, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 2 5, 3 2 6, और यहाँ आ जाएगा 0 0, 8 2 16, 2 1 2 1, 1 3, 2 2 4। अब इनको ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया, मैं इस नंबर को अलग से लिख रहा हूँ, कितना है हमारा, तो ए का आ रहा था 65,400 और बी का आ रहा था 43,600। तो इसको ऐसे लिखाते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ, दैट इज कैसे लिखेंगे, टू ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ए का कितना है 65,400, बी का 43,600, ये जोड़ के हम बस ऐसे ही बन जाएगा। सिंपल है। तो कुछ टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो तरीके से ट्विस्ट क्वेश्चन, 2-3 तरीके से ट्विस्ट करता है। क्योंकि अब समय कम है तो सारे क्वेश्चंस को इतने फॉर्मेट में करके पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं है आप लोगों को। 1 महीने बाद ऑलमोस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आपको ये करना है कि बस ये इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को रफली कर लेना है। क्या क्या ऐड करना होता है एक साथ याद रखना। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ये 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ये इनको जोड़ लेना है। और इनको जोड़ने के बाद जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है उसको माइनस कर देना है और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन क्या क्या तुमसे पूछ सकता है। पहले तो ये पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो वो निकल के 30,000, ठीक है। सैलरी नहीं पूछेगा, बहुत इजी सा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ए को कितना पैसा मिलने वाला है टोटल। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं यहां से एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज निकाल के दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो कैसे एमसीक्यूज निकलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ना केस स्टडी के तौर पर आप लोग को दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था। पहला क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ड्राइंग तो दिया वही है, कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। सो आई टोल्ड यू कि डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर को सबसे लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। तीसरा चीज आपसे ये पूछ सकता है कि किसी एक पार्टनर का, जैसे मैं यहां पे ए मान रहा हूं कि ए को टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर, ठीक है। या डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि दोनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर कितना होगा। ऐसे चाहो तो पूरा आपको क्वेश्चन बना के सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, समय लगेगा और समय बचाना है मुझे। टाइम इज मनी, तो भैया समय बचाओ, जितना समय बचा के कर सकते हो करो। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपल है, किस क्वेश्चन के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, पहला तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, तो डायरेक्टली निकाल देंगे हम लोग कि भैया ए का देख लो, 2 लाख का 6% कैलकुलेट किया हमने, विच विल बी 12,000। और बी का जब निकाला तो 3 लाख का 6% किया, विच विल बी 18,000। ये क्वेश्चन सिंपल था। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट और ड्राइंग को ऐड कर लेना है। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट है हमारा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी मैंने ड्राइंग बोल दिया था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है। नेट प्रॉफिट हमारा दिया 1,80,000, सो हमारा 1,80,000
ड्राइंग टोटल कितना दिया हुआ, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 4000, तो टोटल 3000 प्लस 4000 1,87,000, ये हमारा हो गया। अब इसमें से ना पार्टनर्स को जो जो देना सब माइनस कर दो, जितना कुछ देना है पार्टनर को क्या क्या दे रहे हो। अच्छा, प्रॉफिट को छोड़ने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिखा है। उसके अलावा सिर्फ एक पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं 4000 पर मंथ के हिसाब से, तो डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट अगर हमें निकालना होगा तो वो निकल जाएगा बहुत आसान से 187 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 30,000, तो 30,000 और माइनस याद रखो मैंने क्या कहा था कि ये जो इसको सैलरी दिया जा रहा है ए को 4,000 पर मंथ, तो इसको एनम में कन्वर्ट करेंगे तो 48,000 हो जाएगा। कैसे होगा, 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक साल में निकल जाएगा। अब इनको माइनस करोगे तो 187,000 माइनस 78,000 और 000,7,9,000 भेज दो हमारा वही है ना, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया। अब पूछा ए का टोटल शेयर, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए का टोटल शेयर ये निकालने के बाद ही वो स्टेप आएगा। तो सबसे पहले क्या कर देना है, शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए का कितना निकला था हमारा 1,09,000 इंटू 2/5। अच्छा 2/5 कैसा है, ये भी हमने देख रखा है ना, इसको कट किया हमने 5 2 10, 5 1 5, 5 8 42,18,000, सॉरी 21,800, तो 2 0 8 2 16, 2 1 2 and 3 और 2 2 4, और शेयर ऑफ बी की अगर बात की जाए तो 1,09,000 इंटू 3/5 21,800 होगा, तो 0 0 3 8 24, कैरी 2 3 1 3 2 6 and 3 2 6 6 14, गलती है थोड़ा सा गलती लग रहा है क्वेश्चन करने में, ओ 3 1 3 2 5 हो गया, सॉरी हाँ ये गलती हो रहा था, ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा इससे तो तुम्हारा फोर्थ का कैसे निकल रहा है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तो ये प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है। ए का टोटल शेयर कितना निकलेगा, तो देखो ए को तो प्रॉफिट का पैसा ये मिल रहा है 43,600 प्लस उसको सैलरी भी दे रही है 48,000, क्वेश्चन में दिया ना, तो टोटल ए का शेयर कितना हो जाएगा, एज टोटल शेयर 43,600 प्लस 48,000। अब इनको ऐड कर लो 0 0 8 और 6, सॉरी पहले यहां 6 आ जाएगा, ये 6 हो गया, 8 3 11 4 4 8 and 1 91,600 जो होगा वो ए को टोटल मिलेगा। इस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे और आपको भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस करना है, तब जाके इस प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। पीएलआई प्रिपरेशन बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा पीएलआई प्रिपरेशन बनाओ। हाँ ये हो सकता है कि ठीक है शुरू में मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के 2-4 क्वेश्चन बना लो, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया कि पीएलआई प्रिपरेशन का कौन सा अमाउंट किधर जाना है, कौन सा कंटेंट डेबिट में जाना है क्रेडिट में जाना है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो हैं कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे टीएस गढ़वाल हो, डीके गोयल हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी, सारे बुक अच्छे होते हैं, कोई भी एक बुक उठा लो और क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। याद रखना अकाउंट्स में जितना प्रैक्टिस करोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस बहुत डिमांड करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर पे प्रैक्टिस करो, एक और नेक्स्ट वीडियो में इसमें और क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके इसी टॉपिक से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन से लेके आएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।